हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है और क्रिप्टो जगत की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग खबरें यानी कि न्यूज़ आपके लिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं बिटकॉइन के इस चार्ट को, जो कि है हमारा डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी आप देखेंगे पिछले 4 दिन से बिटकॉइन थोड़ा नीचे 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 आता जा रहा है, क्योंकि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, लास्ट और सेकंड लास्ट, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन क्या करेगा, ऊपर की तरफ गो थ्रू करेगा और इस वाले पॉइंट से कैसे, क्योंकि पिछली बार भी अगर आपने देखा है ये पॉइंट एक ऐसा रेजिस्टेंस पॉइंट है जिस रेजिस्टेंस पर जाकर बिटकॉइन का प्राइस अगर ऊपर निकल भी जाता है तो 1 से 2 दिन बाद वापस इसी जोन के अंदर वापस आ जाता है। कौन से वाला जोन? ये वाला जोन, ये जो 2 लाइनों वाला जोन है, इसी जोन के अंदर वापस ये प्राइस वापस आ जाता है। तो यही चीज़ मैंने आपको उस टाइम पर बताई थी अपनी वीडियो के अंदर, और अभी देखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल पैटर्न अपना काम कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। चूँकि ये 15 डे की मूविंग एवरेज है, मेरे को लगता है शायद मेरे हिसाब से होगा क्या, ये इस वाली 15 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके मेरे हिसाब से ऊपर को जानी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ बनना चाहिए, और बाकी मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और वापस इसका इतना नीचे जाने का रीज़न क्या है वो हम आपको अभी दोबारा क्लियर करेंगे। इथेरियम का भी देखिए दोस्तों, ETF अप्रूव हुआ और इस इथेरियम का भी अपना क्या कहते हैं, ट्रेडिंग चालू हो गई है ETF की। लेकिन क्यों ETF पास हो जाने के बाद इथेरियम इतना नीचे गिर रहा है? बल्कि इथेरियम को तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बायर्स ही बायर्स आने चाहिए, क्योंकि ETF अप्रूव हो गया इसका। तो इस बारे में भी हम आपको बताएंगे अपनी आगे वीडियो में, क्योंकि न्यूज़ जो है वो हमने कवर करके रखी हुई आपके लिए, उसमें इन सारी चीज़ों को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो चलिए जल्दी से न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली न्यूज़ हमारी है रशिया से, क्योंकि रशिया क्या कर रही है, रशिया क्रिप्टो माइनिंग लीगलाइजेशन बिल कुड बी अप्रूव दिस वीक। रशिया क्या कर रही है, जो क्रिप्टो की माइनिंग है उसे लीगलाइज करने जा रही है, अप्रूव हो जाएगा। उन्होंने उनका जो बिल है पार्लियामेंट का बिल, उसके अंदर इस चीज़ को रखा गया, और विद इन अ वीक जो उनकी अभी पार्लियामेंट की बैठक होगी उसके अंदर इस बिल को अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आने वाले टाइम पर ये भी अपना बिटकॉइन का जो है उसे स्टेक रखेंगे, होल्ड रखेंगे अपने पास। क्योंकि अब हर कंट्री ने ये चीज़ देखिए करना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे US हो, चाहे वो चाइना हो, ठीक है ना। हर कंट्री के पास अपने अपने बिटकॉइन हैं। इंडिया का तो अभी पता नहीं कि इंडिया वाले चाहते क्या हैं। वैसे रशिया ने भी ये चीज़ करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपको पता है रशिया के ऊपर सेंक्शंस भी लगे। तो रशिया चाहती है कि अगर इन फ्यूचर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो डिजिटल करेंसी है जो इनकी जो ये बनेगी, उसको ये यूटिलाइज़ करेंगे, बिटकॉइन को यूटिलाइज़ करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहेगा। और कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्री के पास बिटकॉइन का बैकअप होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी भी एक इससे भी जुड़ी एक न्यूज़ है, वो भी मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है कि आपके रिजर्व में बिटकॉइन रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है टेस्ला की। टेस्ला सेज नन ऑफ देयर $711 मिलियन, $711 मिलियन के बिटकॉइन थे, उन्होंने सोल्ड नहीं किया है। क्वार्टर 2021 का है, 2022 में भी उन्होंने सेल नहीं किया है। $711 मिलियन के बिटकॉइन अभी टेस्ला ऑन करती है अपने पास, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं बेचे हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो है स्विट्ज़रलैंड की। स्विट्ज़रलैंड में क्या है, स्विट्ज़रलैंड की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जिनके जितने भी गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे ओपन सोर्स हो जाएं। मतलब कि ओपन सोर्स आपको पता है क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ जाए, जिससे कि क्या है उसके सोर्स ओपन सोर्स, वो सारे जो भी उनके यूज़र्स हैं या फिर जो उनके कंट्रीज़ के जो जनता है, आम सिटीजन लोग हैं, वो भी जाकर उस चीज़ को वो चेक कर सके और देख सके, जिससे कि क्या है कि ओपन सारी चीज़ें क्या है, जो भी चल रहा है कंट्री के अंदर डेवलप करा जा रहा है, कौन सी पॉलिसी लाई जा रही है, कौन से एक्ट बनाए जा रहे हैं, कौन से रूल्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट के साथ साथ वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उनकी भी नज़र रहें। और उनको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या फिर किसी भी चीज़ के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो उस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जो उनके सॉफ्टवेयर होंगे ओपन सोर्स पे जाकर उन जानकारियों को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि हम भी जैसे अभी बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन या सब कुछ वो देख सकते हैं, ऐसे ही जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी सब कुछ पर डेवलप होगी, तो उसी तरीके से क्या जो सिटीजन्स होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो जाकर उस वेबसाइट के थ्रू
ओपन सोर्स होने की वजह से उसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके लिए क्या पॉलिसी चल रही है और क्या नहीं चल रही है, क्योंकि उनको फिर हैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, उनमें चेंजेस करने भी इम्पॉसिबल है। एक बार जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर दी उसको वो तो क्या फिर गवर्नमेंट भी नहीं बदल सकती, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ही ऐसी। और ओपन सोर्स पे रहेगी तो जो वहाँ के लोग हैं वो भी अवेयर रहेंगे कि हमारे देश में, उनके देश में उनके लिए क्या पॉलिसी लाई जा रही है, क्या टैक्स है, क्या बजट है। अब टैक्स बजट से बात आ गई है तो इंडिया की भी बात कर लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता इंडिया का पता नहीं होगा क्या, क्योंकि इन्होंने अपनी जो अभी जब बजट बनाया है इसके अंदर इन्होंने किया क्या है, जो इनकी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जो जो आइडियाज़ लेकर आए थे अपनी पार्टी, जब ये चुनाव के टाइम पर उन्होंने बोला था हम ये पॉलिसी, ये चीज़ आपके लिए अमेंडमेंट लेकर आएंगे, दूसरी किसी पार्टी ने बोला हम ये सेकंड वाला अमेंडमेंट लाएंगे, तो हमारी गवर्नमेंट ने अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के क्या किया, उन अमेंडमेंट को कॉपी कर लिया और पेश करके यहाँ दिखा दिया कि भैया ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्रिप्टो जगत की दुनिया की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और बाकी जो टैक्सेस हैं वो ज़रूर थोड़े थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, जो अपना शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए है। तो चलो कम से कम लोग जागे, आज नहीं जागेंगे कल जागेंगे, थोड़ा समय लगेगा लोगों को जागने में, लेकिन जैसे जैसे उनको पता लगेगा कि अब उनको घात किया जा रहा है, उन पे वार किया जा रहा है, तो आज नहीं तो कल लोग जरूर जागेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि फरारी अब क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है अपना क्रिप्टो पेमेंट। कहाँ पर? यूरोप में भी। फरारी टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट इन यूरोप। फरारी ऑलरेडी एक्सेप्ट बिटकॉइन, ईथर एंड यूएसडीसी इन द यूनाइटेड स्टेट। आपको पता होगा लास्ट ईयर दिसंबर में ये फरारी ने डिक्लेयर कर दिया था, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर फरारी ऑलरेडी बाय कर सकता है कोई भी यूजर बिटकॉइन, ईथर या यूएसडीसी के थ्रू। और अब वो एक नेक्स्ट स्टेप जो अपना बढ़ाने जा रही है, वो बढ़ाने जा रही है, जो अपना दायरा बढ़ाने जा रही है वो बढ़ाने करने जा रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब फरारी टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी पेमेंट इन यूरोप। यूरोप के अंदर आप क्रिप्टो पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज से फरारी को बाय कर सकते हैं, जिससे कि होगा क्या, जैसे कि उनके जो भी यूजर्स हैं अगर वो क्रिप्टो में डील करते हैं, अच्छा अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो बिटकॉइन, इथेरियम में या जो भी दूसरा जो तीसरा कॉइन्स होगा, जो भी यूरोप की गवर्नमेंट और वहाँ के पॉलिसी में आएगा, उसके थ्रू आप फरारी वहाँ पर भी बाय कर पाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर बड़े बड़े लोग भी, अब बड़े बड़े देखो गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर आ रही है ना। यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तो भैया अब चुनाव इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि क्रिप्टो लीगलाइज मतलब प्रॉपर करेगा कौन, उसका कंट्रोल मतलब पब्लिक के पास ओपनली कैसे रहेगा, उनको दबाया नहीं जाएगा, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल नहीं जाएंगे, उसके चुनाव ही चल रहे हैं क्रिप्टो पे। हमारी जैसी कंट्री में तो छोड़ दीजिए, इंडिया में तो बात ही नहीं हो रही है इसी चीज़ की। ये तो वजीर एक जैसा प्लेटफॉर्म हैक हो, क्योंकि गवर्नमेंट को 30% टैक्स हो चाहिए, लेकिन अब उसके ऊपर जो यूज़र्स का इतना नुकसान हो रहा है या होगा, उसके ऊपर उन्हें भी एक अगेंस्ट एक पॉलिसी या एक मीटिंग बिठानी चाहिए कि अब भैया जो यूज़र्स का फंड जो इतना चोरी हुआ है उसे वजीर कैसे उन्हें रिफंड देगा। उनका मतलब इंश्योरेंस है नहीं है, वो अपनी इक्विटी सेल करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर भी एक अपडेट आ रही है कि निश्चल शेट्टी ने ये बोला है कि क्या कहते हैं कि वो शायद एक ऐसा टोकन कोई नया क्रिएट करेंगे जिसमें जितना भी आपका जैसे 100 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ, 1000 में से 500 का आपका लॉस हो गया, तो 500 रुपीज़ के या तो आपके जो टोकन्स ऑलरेडी पहले पड़े थे वो लॉक्ड रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में, उसे अभी आप सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे इनका प्रॉफिट होगा या फिर कहीं से मतलब पार्टनर बनाएंगे नए नए, और किसी से उधार लें चाहे कुछ भी करें, जो भी ये नया टोकन अर्न करे या फिर बर्न मैकेनिज्म के ऊपर जो उनको पैसा मिलता है, प्रॉफिट आता है इनकी, वो जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिनके साथ भी ये हैक वाला सिस्टम हुआ है, जिन जिनके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आया है। तो ऐसा कुछ अभी देखने को मिलेगा। उसकी ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं, जितनी ही अपडेट है जितनी भी मैंने आपको बताई है कि निश्चल शेट्टी ने भी यही कहा है कि वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं इसके पीछे जल्दी से ही, कि ट्रेडिंग और क्रिप्टो विड्रॉल और सब कुछ चालू होना उस पर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब टैक्स दे तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। वो बात अलग है कि चलो हमारा साइबर क्राइम ऑफिस हो गया या गवर्नमेंट है कोई, ठीक है ना, एफ आई यू कंप्लाइंस जो हैं सारे, वो अपने इन कामों पर ने चालू करना स्टार्ट कर दिया है काम, कि हैक हुआ इतना बड़ा क्रिप्टो प्रोफाइल बाहर गया है, इंडिया का लोगों का पैसा बाहर गया है, उस पर काम करना शुरू कर दिया रहेगा। लेकिन भैया ये भी कहीं ना कहीं पूछना चाहिए, जो कि वजीर एक्स है हमारे इंडिया का है, कि हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि छोटी मोटी बात तो है नहीं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये अंदर वालों का भी हाथ है, क्योंकि आपके कोल्ड वॉलेट में से जो वॉलेट एक अलग पड़ा, आपने उस पे 50% का अपना मार्जिन रखा ही क्यों है? आपको रखना नहीं चाहिए 50% का मार्जिन उसके ऊपर, और रखा भी है तो जब तक आप ट्रांजेक्शन वेरीफाई नहीं करेंगे वो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती। तो आपके 5 में से 3 बंदे कैसे वेरीफाई कर रहे हैं उस चीज़ को? तो
कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब वो तो आने वाले टाइम पे ही पता लगेगा, और अब वो लगेगा भी नहीं पता, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। अगर कोई बाउंड्री प्रोग्राम के तहत या फिर हैकर्स को रिफंड करना होता तो शायद अभी तक कर चुका होता, और बाकी टाइम बताएगा। बी पॉजिटिव, आप वजीरेक्स अभी यूज़ मत कीजिए, अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है CNBC, द US गवर्नमेंट कुड होल्ड बिटकॉइन एज रिजर्व करेंसी। देखिए यही बात अभी मैंने कही थी रशिया के केस के अंदर, कि इनका भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज अब बिटकॉइन को होल्ड कर रही है। चाइना होल्ड कर रही है, भूटान होल्ड कर रहा है, अपना एल सल्वाडोर कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, तो जापान कर रहा है, इतने हांगकांग, इतनी कंट्रीज अब सारे होल्ड कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि यूएस की गवर्नमेंट को भी पता है कि कहीं वो अभी ट्रम्प आ रहे हैं, ट्रम्प देखिए कितना इको फ्रेंडली है ना, क्रिप्टो को लेकर। क्रिप्टो फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली क्या बोलेंगे, क्रिप्टो फ्रेंडली बोलेंगे उस चीज़ को। तो CNBC का ये दावा है कि यूएस गवर्नमेंट कुड होल्ड बिटकॉइन एज ए रिजर्व करेंसी। 2 लाख बिटकॉइन अभी यूएस गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, और वो रिजर्व करेंसी के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। और होना चाहिए हर कंट्री के अंदर। अगर बिटकॉइन को आज इतना बड़ा एक लेवल प्राप्त हुआ है, इतनी बड़ी मान्यता सी प्राप्त हो जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो इसकी भी एक रिजर्व करेंसी की तरह की एक होल्डिंग हर कंट्री के पास होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अब आने वाले टाइम के लिए और ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है, ये जो मार्केट के अंदर सारा बकेड़ा हुआ है, जो बिटकॉइन का प्राइस आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, इथेरियम का प्राइस नीचे जा रहा है, ओवरऑल सारी मार्केट जो नीचे जा रही है, उसके होने का कारण खाली एक ही है, वो है जे हमारी यूएस की मार्केट। यूएस की मार्केट जो है अभी येस्टरडे $1 ट्रिलियन के लॉस में गई है। लॉस में इन किसी ना किसी ने तो प्रॉफिट उठाया है। देखिए मार्केट $1 ट्रिलियन का वाइप आउट हुआ है मार्केट के अंदर। नैस्डैक ओवर ये हुआ है, ये लगा लीजिए 2022 के बाद ऐसा हुआ है, जो कि 2024 में हुआ है। $1 ट्रिलियन मार्केट से सेल ऑफ हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है नैस्डैक पर। और इसका इम्पैक्ट वो एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, सभी के शेयर प्राइसेस जितने भी आप देखेंगे उन पे इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट किसी पे कम किसी पे ज़्यादा देखने को जरूरी मिला है, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट हमेशा यूएस की मार्केट को फॉलो करती है ना, जो अपनी फॉरेक्स मार्केट है उसको हमेशा फॉलो करती है। और उसी की वजह से क्या है, अगर ये मार्केट नीचे जाएगी तो बिटकॉइन की मार्केट को भी आपको नीचे जाते हुए मोस्टली 80% प्रोबेबिलिटी यही है जो बनती है। 100 आउट ऑफ 80% क्या होता है, अगर फॉरेक्स मार्केट यूएस की मार्केट नीचे जाती है तो बिटकॉइन भी उसको फॉलो करता है, तो बिटकॉइन भी नीचे की तरफ ही गो थ्रू करता है। अब जैसे ही ऊपर की तरफ बाउंस बैक होगी तो बिटकॉइन की मार्केट अब जो भी आप BTC, इथेरियम, कार्डानो, XRP इन सब में जो गिरावट देख रहे हैं सब वापस अपना ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है स्पॉट इथेरियम की। आपको पता है क्योंकि इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया है, उसी यही कारण था उसका नीचे जाने का, क्योंकि ऐसा नहीं है, इन्फ्लो बहुत अच्छा आया है इसके अंदर। कह रहे हैं टोटल इन्फ्लो जो आया है वो 1 बिलियन का है, जो कि सोचा भी नहीं था कि इथेरियम में इतना इन्फ्लो आ सकता है। लेकिन ये जो हुआ है ये हो रहा है ग्रे स्केल का जो इथेरियम ट्रस्ट था, जो पुराना ट्रस्ट है, उसकी वजह से ब्लीड आउट हो रहा है। क्योंकि ये इसमें जो यूजर्स फंसे हुए थे ना ग्रे स्केल के इथेरियम ट्रस्ट के अंदर, जिन्होंने इसके अंदर जाकर बाय कर रखा था इथेरियम को, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे उन्हें पता लगा ये प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया है, बिटकॉइन का प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर गया, तो उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पर अपना बेचना शुरू कर दिया, ताकि वो इस इथेरियम का जो ट्रस्ट है ग्रेसेल का, इसके बाहर आ सके। और उसके बाद अगर अब उनका मन करेगा, चाहे वो बिटवाइज इथेरियम पे के फंड पे जाए या फेडलिटी के कम पे जाए, देखिए जहाँ उन्हें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा और फीस चार्जेस कम होंगे, तो ऑब्वियस है भैया, जनता तो वहीं भागती है, जो यूजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो तो वहीं भागते हैं। तो ये भी एक कारण था इसका, इथेरियम के प्राइस को आपको थोड़ा सा नीचे देखने के लिए। लेकिन टेंशन ना लीजिए, अभी जैसी मार्केट रिकवर होती है, क्योंकि इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाना है ना, बाई से लगेगा। अब इतनी बड़ी बात है, अब आप देखेंगे इथेरियम का प्राइस बहुत अच्छा ऊपर मार्केट के अंदर जाएगा। मेरा मानना है इथेरियम भी इस सीजन के अंदर $10,000 तक तो जाना ही चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है बिटकॉइन की, क्योंकि हाँ बिटकॉइन के कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि होगी 27 जुलाई को। और इसके अंदर देखिए मतलब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, और इतनी मतलब डोनाल्ड ट्रम्प स्पीच देंगे इसके ऊपर हाफ एन आवर के लिए। रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, ये भी जो वहाँ के प्रेसिडेंशियल रेस के लिए खड़े हैं, ये बंदा भी वहाँ पर है। और कैथी वुड है, अपना एल सल्वाडोर भैया के हमारे माइकल सेलर होंगे, एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट होगा। वो कहीं ना कहीं क्या है, कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क का भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये सरप्राइज गेस्ट भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये सरप्राइज जो लोग होंगे ये भी हम आएंगे। तो 27 जुलाई का इवेंट
जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है बिटकॉइन को लेकर, ये बहुत ही तगड़ी कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें देखिए ना सेनेटर जो कैथरीना लुमिनस है, ये भी है, पॉलिटिशियन रॉबर्ट एफ कैनेडी, यानी इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली है, सारे आ रहे हैं इस इवेंट के दौरान। देखिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूएस के अंदर भी चुनाव आ रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, पार्टी जितना सपोर्ट जैसे जैसे यूजर्स को और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को, जो उनके एसेट मैनेजमेंट कंपनियां बड़ी बड़ी उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से बिजनेस मार्केट के अंदर चलता है। वो चाहे अपना पॉलिटिशियन पार्टी के लोगों का हो या फिर बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का हो। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अगर क्रिप्टो को इतना प्यार दे रही है, ETF चाह रही है, बिटकॉइन को पाना चाह रही है, इतना ट्रेड करवाना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा अगर मार्केट में बैठे रहना है तो चलते हैं अब आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है, इंडिया टू रिलीज इट्स क्रिप्टो पॉलिसी सेंटेंस बाय सितंबर आफ्टर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन रिपोर्ट। अब ये ऐसा एक न्यूज़ आ रहा है मार्केट के अंदर कि जो इंडिया है वो भी अपनी एक कोई क्रिप्टो पॉलिसी जो है वो बनाई है उन्होंने, या बन रहा है, जिसमें काम चल रहा है, वो सितंबर में ये शो करने जाएंगे। और इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरीज होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, तो बहुत बड़ी बात है। वो तो बाद में पता लगेगा, अभी डिस्कशन चल रहा है, पेपर्स इसके जो रेडी हो रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्लॉज ये डालते हैं और किस तरीके से इसको या तो लीगलाइज करते हैं। लीगलाइज तो चलो ना करो, एटलीस्ट प्रॉपर एक पूरे अच्छे तरीके से इसको अप्रूवल दे दिया जाए, ताकि बैंक इसको सपोर्ट कर सकें, यूज़र्स को डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम्स ना आए, विड्रॉल लेने में प्रॉब्लम्स ना आए। यूज़र्स की प्रॉब्लम्स को के लिए एक शिकायत केंद्र बनाया जाए, जिसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे वजीरा जैसा हैक होता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं एक्शन ले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट खाली टैक्स लेने के बैठे, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक्शन लेना भी इन चीज़ों पर बहुत ज़रूरी है। तब जाकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अपने देशवासियों का विश्वास जीतती है, और तब जाकर कहीं जब वो गवर्नमेंट को कुछ काम करके देंगी उनके उस पर, तब जाकर वो एक टैक्स मांगने के लिए उन यूज़र से, मैं कहता हूँ एक आधिकारिक रूप से उनसे मांग सकती है टैक्स। और टैक्स के अंदर भी देखें कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर बनाए जाते हैं या नहीं जाते, कुछ नए क्लॉज आ जाएं, कुछ रिबेट मिल जाए यूजर्स को, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो चलिए, सितंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, 2 महीने की बात है, 2 महीने भी क्या, 1.5 मंथ मान लीजिए, क्योंकि अब इसमें डेट तो मेंशन है नहीं, ये मिड ऑफ सितंबर होगा या एंड ऑफ सितंबर हो, कभी भी हो सकता है। तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। ऐसा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी ये अगर क्रिप्टो की दुनिया में इंटरेस्ट है, या फिर इंटरेस्ट आप दिलाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि देखिए कुछ ऐसा भी मार्केट में नया है और चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए नए लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। अगर आपको लगता है हमारा चैनल लाइक है, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ ला कर देता है, आपके दिमाग के अंदर चलने वाली शंकाओं को थोड़ा सा हम कूल डाउन कर पाते हैं, न्यूज़ के थ्रू आपको एक तसल्ली दे पाते हैं, या आपको एक अच्छी सी खबर पहुंचा पाते हैं आपके पास तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन इंक्वायरी के साथ, और आपका प्रॉफिट हमेशा आसमानों की ऊंचाइयों को छुए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।